आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल एग्जामदीप और आज है हमारी 12 अगस्त। तो कल रात तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्ट्रेटेजी से बने क्वेश्चन है उन पे हम बात करेंगे भाई। तो तो सबसे पहले भाई वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिसने नहीं किया, उसने किया है बहुत अच्छी बात है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। जब पीसा एक्ट क्या है भाई, तो केजरीवाल जी अभी जो गुजरात गए हैं तो वहीं पे उन्होंने कहा है कि बॉर्डर को लुभाने के लिए उन्होंने कहा है कि दक्षिणी गुजरात में ट्राइब्स डिस्टेंस जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर जो पीसा एक्ट को पूरी तरह जो इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये कानून जो 1996 में भूरिया कमीशन के बाद जो बना था, 1992 1993 में इन्होंने जो 73वां संविधान संशोधन पास किया था। तो 73वां और 74वें संविधान संशोधन में हमने लोकल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की बात की थी। गांवों में पंचायती राज और शहरों में जो जो म्युनिसिपल गवर्नमेंट को लेकर आए हैं उस टाइम रखा गया है। जो 73वां संविधान जो 74वां संविधान लोकल गवर्नमेंट पर लागू नहीं करेगा और पीसा एक्ट पार्ट 9 में है। तो देखते हैं क्या पीसा एक्ट क्यों है ये चर्चा में। एक्सप्लेन द पीसा एक्ट एंड द इज द बैकग्राउंड। पीसा एक्ट क्या है? आम आदमी पार्टी of the leaders the Kejriwal declared the 6 points of the guarantees for the tribes Gujarat, the Chota Udaipur districts, including the districts of implementation of Panchayati Raj extension of schedules areas act the Peace Act। आम आदमी पार्टी आपके नेता जो अरविंद केजरीवाल ने नागपुर के छोटा उदयपुर जिले में आदिवासियों के लिए 6 सूत्रीय गारंटी घोषणा की है, जिसमें जो पंचायतों को अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार और अधिनियम पेशा अधिनियम के सख्त कार्यान्वयन में शामिल है। मुद्दा क्या सूझ क्या है? द गुजरात नोटिस द स्टेट ऑफ पीसा रूल्स ऑफ जनवरी 2027 मेड देम द एप्लीकेबल्स द 4503 ग्राम सभास अंडर द 2584 विलेजेस। तो ये गुजरात के जो है गुजरात में जनवरी 2017 में राज्य में पेशा नियमों को अधिसूचित किया गया और जो राज्य के लिए 8 जिलों 50 अधिवेशी जो तालुकों में 2584 ग्राम और पंचायत और जो तहजीब 4503 ग्राम सभाओं को लागू किया गया। हालांकि जबकि कानून का प्रावधान ग्राम सभाओं और जो आदिवासी क्षेत्रों में रीति रिवाज और परंपराओं के साथ साथ जो प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षा के लिए अपने क्षेत्र में जो संबंधित मामलों को निपटाने और सक्षम बनाते हैं, अधिनियम को पत्र में जो लागू नहीं किया गया है। और आत्मा अबाउट द पेशा के बारे में क्या है? पंचायती अनुसूचना में जो अनुसूचित क्षेत्रों में अधिनियम 1996 में पेशा अधिनियम भारत के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए प्रारंभिक जो ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम के एक कानून है। It was the enacted of Parliament 1996 of the come into the force और 24 जो दिसंबर 1996 यह है जो 1996 संसद द्वारा अधिनियम पारित किया गया और जो 24 दिसंबर 1996 में लागू किया गया था। पेशा के भारत के आदिवासी कानून को रीढ़ माना जाता है। पेशा निर्णय लेने के लिए प्रक्रिया पारंपरिक प्रणाली की मान्यता देता है और लोगों के स्वशासन के लिए खड़ा है। पेशा अधिनियम लागू करने होने के बाद जो केंद्रीय पंचायत राज जो मंत्रालय ने मॉडल पेशा नियमों को जो परिसंचालित किया है। अब तक का जो 6 राज्यों में जैसे इनमें भी हुआ है, तो हिमाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में है ये लागू किया गया। तो विवरण देख लेते हैं इसके। ग्रामीण भारत में जो स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देने के लिए 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया। इसमें स्थानीय जमीनी जो सरकार के लिए त्रिस्तरीय पंचायती राज की शुरुआत की गई है। हालांकि जो अनुच्छेद 243 के तहत जो अनुसूचित और जो आदिवासी क्षेत्रों में इसका आवेदन पर प्रतिबंध है। 1995 में भूरिया समिति की सिफारिश के बाद भारत में अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आदिवासी स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती विस्तार पेशा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया है। पेशा अधिनियम पंचायतों के लिए जो संविधान के भाग 9 में प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्र में विस्तारित करने के लिए प्रावधान करता है। पंचायत के अलावा जो भाग 9 के जो जिसमें जो संविधान के अनुच्छेद 243 जेटी शामिल है। नगर पालिका और जो समितियों को संबंधित प्रावधान है। पावर ऑफ द ग्राम पंचायत की शक्ति क्या है? अधिनियम ग्राम सभाओं के विकास के लिए योजनाओं को मंजूरी देने और जो ग्राम सभाओं के क्षेत्र में नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अधिकार देता है। इसमें जो नीतियों को लागू करने वाली प्रक्रिया जैसे कर्मी, लघु, लकड़ी, वन और जो संसाधनों को लघु निकायों और लघु खरीदों नियंत्रित करने और जब स्थानीय बाजारों को प्रबंध भूमि के अलावा जो रोकने और जो चीजों को नशीली पदार्थों को नियंत्रित करने में शामिल है। तो सारी चीजें इसमें है।
द इश्यूज विद द पेशा, पेशा के साथ मुद्दा क्या है? भारत सरकार की अपेक्षा की जाती है कि वह राष्ट्र कानून के रूप में जो अपनी अनुसूचित क्षेत्रों में जो राज्य कानून बनाए और इसके लिए परिणाम स्वरूप जो आंशिक रूप से जो क्रियान्वयन पेशा हुआ है। कई राज्य विषयों का दावा है कि जो पेशा के स्पष्ट रूप से जो कमी, जो कानूनी दुर्बलता और नौकरशाही की उदासीनता और राजनीतिक और इच्छा शक्ति कमी और सत्ता के पदानुक्रम परिवर्तन विरोध के कारण कुछ नहीं दिया है। रेटेड सर्च में देख सकते हैं। इसमें 5वीं और अनुसूचियां वन अधिकार अधिनियम 2006, सोशल जो ऑडिटिंग पर अनुच्छेद 243, 242 1 और 2, 200 जो 342 और 244 पंचायती राज और नगर पालिका। इससे प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए देख लेंगे तो पेशा के बारे में जो प्रमुख जो विशेषताएं कौन कौन सी हैं, अधिनियम के सारे जो अधिकार हैं, और जो ग्राम सभाओं के लिए भूमिका क्या है। अनुच्छेद हमारा अनुच्छेद 242 1 और 2, 244, इसमें सारी चीज आएंगे। तो यूपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन है, देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसके बारे में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार, पेशा के अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पेशा अधिनियम 1996 के पंचायतों के राज संबंध में संविधान भाग 9 में प्रावधानों के अनुसूचित विस्तार क्षेत्र में करने के लिए प्रदान करने के लिए अधिनियम को पारित किया गया था। दूसरा है हमारा जो प्रारंभ में भाग 9 में जिसमें प्रावधान के लिए अनुच्छेद 243 जेटी शामिल है, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए सहकारी समितियों के प्रति जो प्रावधान शामिल है, जिसमें अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू नहीं किए थे। तो इसलिए कौन सा सही है? इसमें बहुत सही है, 1 और 2 दोनों ही सही है। ये इसमें स्पेसिफिक के लिए क्वेश्चन देख सकते हैं। डी डिस्कस द की ऑफ द फीचर ऑफ पेशा एक्ट एंड व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। तो पेशा अधिनियम के लिए निम्नलिखित में से विशेषताओं के बारे में क्रियान्वयन की चुनौतियां दे रही, इस पर चर्चा करें। तो ये है भाई, देखो यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं सारी चीजें, देखो ये, और ये करंट में मुद्दे हैं। नेक्स्ट हमारा भाई जो है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 क्या है? ये बिजली की समस्या से जो क्या है, इससे सारी चीज को समझेंगे। 8 अगस्त को ये जो बिल संसद में रखा गया, इसके विरोध में ना कि जो अपोजिशन बल्कि जो संयुक्त किसान मोर्चा, जिन्होंने 3 किसान बिल को विरोध किया था, वो किसान को भी जो इसे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल 2003 में अटल बिहारी जी जो वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे ये पास किया गया था, और 2000 तब से इसमें जो काफी जो अमेंडमेंट करने की जो बात की जा रही है, लेकिन अमेंडमेंट हुआ नहीं है। 2022 में जो गवर्नमेंट चाहती है इसमें जो मल्टीपल जो लाइसेंस इंट्रोड्यूस किए जाएं, और जो प्राइवेट प्लेयर हैं बिजली के जो वितरण के लिए लाने वाले की बात की जा रही है। तो ये जो जीएस पेपर 3 में आएगा गवर्नमेंट पॉलिसीज में, और जो इम्प्लीमेंटेशन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जो फॉर्म्स ऑफ सब्सिडीज, इसमें रखे गए हैं किसको? द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल, द संयुक्त किसान मोर्चा, SKM, द ट्रेड यूनियन एंड अपोजिशंस और अपोजिंग्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल तो 2022 के लिए बीइंग्स द एंटी फार्मर एंड द एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल्स। तो ये एंटी फार्मर और जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों है, इस पे बात करेंगे। तो ये भाई जो सरकार ऐसा सोच रही है, क्यों सोच रही है कि जो प्राइवेट जो प्लेयर आएंगे तो जो एफिशिएंसी लेकर आएंगे, इसलिए गवर्नमेंट सोच रही है। क्योंकि वे देखो वो नहीं, जितनी बिजली की चोरी होती है उस चीज को रोकने की प्रयास करेंगे हर तरीके से, और गवर्नमेंट काफी हद तक जो बिजली को चोरी करने तक जो रुक जाएगी। इसमें जो ट्रांसमिशन जो लॉसेस हमारे कम हो जाएंगे। किसान जो अपोज कर रहे हैं क्योंकि जो उन्हें प्राइवेट प्लेयर आते हैं जो उनकी सब्सिडी खत्म कर देंगे सबसे पहले, क्योंकि उन्हें अपने लाभ से मतलब होगा, उन्हें अपने जो बेनिफिट से मतलब होगा, उससे थोड़ी मतलब होगा। तो संयुक्त किसान मोर्चा जो है SKM ट्रेड यूनियन और विपक्षी बिजली संशोधन विधेयक 2022 के विरोधी और जो संविधान विरोधी का विरोध कर रहे हैं। विवरण डिटेल्स क्या है इसके? हाल में विरोध के बिजली के संशोधन विधेयक 2022 के संसद में पेश किया गया था। बाद में जो आगे विचार विमर्श के लिए स्थायी समिति के लिए पास भेजा गया, और जो विद्युत जो संशोधन विधेयक 2022 में उद्देश्य कई खिलाड़ियों के लिए बिजली आपूर्तिकर्ताओं को नेटवर्क को खुली पहुंच प्रदान करना है कि प्राइवेट प्लेयर लाएं तो अच्छे से इसमें जो अच्छे से काम करेगा। इस तरह की सोच है गवर्नमेंट की। उपभोक्ताओं को किसी भी सेवा प्रदान करने के लिए अनुमति देना है। तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003, विद्युत अधिनियम 2003 के लिए विद्युत जो बिजली विधेयक पहली बार लाया गया था, और 2003 में जो संसद में पारित किया गया था। जबकि जो AB वे जो उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के थे, 2003 की बात है, इरादा जो बिजली के लिए उत्पादन और जो पारेषण वितरण व्यापार और जो उपयोग में होने वाली कानूनों को मजबूत करना था। अधिनियम के उपभोक्ताओं के लिए हितों की रक्षा करना और सभी क्षेत्रों में बिजली और आपूर्ति बिजली दरों के संयुक्तिकरण और सब्सिडी के संबंध में पारदर्शी नीतियों के लिए भी पेशकश की गई थी। इसे 2007 में जो यूपीए सरकार द्वारा संशोधित किया गया था। जाहिर है कि जो आम दलों के लिए दबाव में क्रॉस और सब्सिडी प्रावधान, गरीब परिवारों को सब्सिडी सुनिश्चित करना 2007 में विधेयकों को जोड़ा गया था। इसमें 2014, 2017, 2018, 2020, 2021 में विधेयकों को संशोधन करने का प्रयास किया गया, लेकिन जिसमें कोई पारित नहीं हुआ। देखो 2003 से तब से इसमें कोई भी इस तरह से इसमें जो अमेंडमेंट नहीं हुआ। जो प्रयास काफी किए गए,
लेकिन नहीं, अब 2022 में इसको किया गया और इसको रखा गया है। तो जो मुद्दा इश्यूज क्या है भाई, क्या अपोजिशन ऑफ बिल्स ऑफ द प्राइमरी ऑफ द गवर्नमेंट द फार्मर्स ग्रुप्स, दे आर द फियर टू बिल्स विल बी जस्ट स्टॉपिंग द सब्सिडीज, पावर द डिस्ट्रीब्यूशंस विल बी ट्रांसफर देयर आफ्टर द अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट कंपनीज। विधेयक को विरोध का मुख्य कारण किसानों के समूह द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें डर है कि विधेयक में सब्सिडी बंद हो जाएगी जो मिलने वाली, और जो प्राइवेट को क्या मतलब, प्राइवेट को कोई मतलब नहीं हुई, प्राइवेट तो वैसे आते हैं कि ठीक है अपना लाभ कमाए, बात खत्म। बाद में जो बिजली वितरण के लिए निजी कंपनियों को नियंत्रित हो जाएगा। और बिजली क्षेत्र में जो श्रमिक हैं जिनमें काम करने वाले विधेयक को विरोध कर रहे हैं, क्योंकि भाई इससे क्या है कि गवर्नमेंट इसको जो प्राइवेट कर देगी, उनकी जो रोजी रोटी चली जाएगी, इस तरह से सोच रहे हैं। जो कंपनियों के उत्पादन के लिए कंपनी निजीकरण के परिणाम स्वरूप नौकरी का नुकसान होगा। विपक्षी दलों के लिए संघीय सिद्धांतों का विधेयक का सवाल उठाया। अच्छा, विपक्ष ने, अपोजिशन ने भी सवाल उठाया, तर्क दिया है कि बिजली ऐसा विषय है जो संविधान की समवर्ती सूची में आता है, बिजली जो आता है, और जो केंद्र विधेयक लाने के पहले राज्यों को परामर्श करना चाहिए। तो इसे जो पहले जो सेंटर को ये जो विधेयक लाया है, तो इसके लिए सेंटर जो गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट से उससे डिस्कस करना चाहिए। तो मेजर्स अमेंडमेंट कौन कौन से है, प्रमुख जो संशोधन है, खंड 5 में जो is a clause 5 amendment section 14 and the Parents Act deals with the criteria for the electricity distribution amendment of the in powers of central government of the permissibles of criteria। खंड 5 का जो अधिनियम की धारा 14 में संशोधन करता है कि बिजली वितरकों को मापदंडों के लिए संशोधन केंद्र के लिए सरकार के लिए मापदंड निर्धारित करने का अधिकार देता है। क्लॉज 11 क्या है, which is the 6th amendment of section 42 and the principal act of the facilitate of the operations of multiple distribution license of same areas provide the parables networks and the opportunity issues of the distribution network। क्लॉज 11 में ऐसा क्षेत्र में कई जो वितरण लाइसेंस धारक को संचालन के लिए सुविधा और जो समांतर नेटवर्क के लिए बचाने और नेटवर्क वितरण जो उपयोग करने के लिए अनुमोदित करने के लिए अधिनियम धारा 42 के लिए विरोध करना चाहता है। क्लॉज जो 13 क्या है, क्लॉज 13 खंड में जो आपूर्ति के क्षेत्र में कई जो वितरण लाइसेंस धारी के मामले में जो बिजली खरीद और जो क्रॉस सब्सिडी प्रबंधन के जो समक्ष करने के लिए एक मूल अधिनियम धारा जो 60 के संशोधन करना चाहता है। यह कहता है कि आपूर्ति के एक क्षेत्र में जो अधिक वितरण जो लाइसेंस धारी को जो लाइसेंस धारी करने जो धारण करने के मामले में राज्य सरकार एक क्रॉस सब्सिडी जो बैलेंसिंग फंड स्थापित करेगी और जिसका प्रबंधन सरकारी कंपनी द्वारा किया जाएगा। इस तरह रिलेटेड सर्च में देख सकते हैं। उदय स्कीम क्या है, इश्यूज ऑफ द पावर द डिस्कॉम क्या है, और जो पीएम स्पेसिक के लिए विद्युत जो संयोजक जो विधेयक क्या है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल क्या है, तो 7 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 7वीं अनुसूची में संविधान की 7वीं अनुसूची क्या है, तो उससे रिलेटेड है। और देखो ये उदय स्कीम, उदय वाला जो क्वेश्चन आया हुआ है 2016 में, तो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का देख सकते हैं। तो ये देखो क्या है, कौन सा जो सरकार का एक योजना उदय का जो उद्देश्य है, तो ऊर्जा के लिए नवीकरणीय स्रोतों को स्टार्टअप उद्यमों के लिए तकनीकी और जो वित्तीय सहायता प्रदान करना, और 2018 में विभिन्न प्रकार के लिए हर घर बिजली को पहुंचाना है, और सरकार के लिए जो कोयला आधारित बिजली, परमाणु गैस, परमाणु पावर और ज्वालीय बिजली का बदलना है, बिजली कंपनियों के द्वारा वित्तीय बदलाव को लिए प्रावधान करना है। मैरिज स्पेसिक के लिए क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाई आर द स्टेट ऑफ रेजिडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 अनकॉन्स्टिट्यूशनल व्हिच हु एज द मेन द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द बिल्स। राज्य बिजली संशोधक विधेयक 2022 में असंवैधानिक क्यों कर रहे हैं, विधेयक के बारे में क्यों विरोध किया जा रहा है भाई, ये पूछा जा रहा है। तो नेक्स्ट है हमारा इथेनॉल ब्लेंडिंग के बारे में देखिए। पानीपत में जो इथेनॉल का प्लांट बनाया गया है और जो इसका इनोग्रेट हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हमारा टारगेट 2025 तक पेट्रोल में जो 25 इथेनॉल को मिलाया जाएगा, ये हमारा टारगेट है। इथेनॉल जो बायोफ्यूल है, और E20 क्या है, E20 जो इथेनॉल को जो 20% मिलाया जा रहा है, तो 10% तक हमने जो अचीवमेंट कर लिया है, तो 20 तक ले जाना है इसको। तो PM Modi says that the dedicated the second generation ethanol plant of the nation says the country saved of nearly the 50,000 rupees and the crore rupees introductions of ethanol blending the process। तो ये पेपर GS पेपर 3 में रखेंगे, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन एंड द डिग्रेडेशंस में रखेंगे। और ये व्हाट इज द इथेनॉल इज द एग्रोबेस्ट ऑफ द बायोफ्यूल्स प्रोडक्ट मेनली produced by the byproduct and the sugar industry normally the monolysis। तो ये हमारा इथेनॉल एक कृषि आधारित जैव ईंधन उत्पादन है। ये मुख्य रूप से जो चीनी उद्योग और जो उप उत्पादन शीरे के रूप में जो उत्पादित होता है, ये स्वाभाविक रूप से जो खमीर द्वारा शर्करा के रूप में किण्वन या एडिनियल हाइड्रेशन जैसे पेट्रोकेमिकल जो प्रक्रियाओं के माध्यम से उत्पादित किया जा सकता है। जो इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है, इथेनॉल संक्रमण कार्यक्रम, इथेनॉल जो मिशन जो पेट्रोल
एपीपी जो कार्यक्रम जनवरी 2003 में शुरू किया गया था, कार्यक्रम के लिए वैकल्पिक ऊर्जा पर्यावरण के लिए अनुकूल जो ईंधन के रूप में बढ़ावा देने की मांग की है। इसका जो उद्देश्य कच्चे तेल के लिए आयात पर निर्भर करना कम करना है और कार्बन उत्सर्जन कटौती कम करना और किसानों की आय को बढ़ाना है। भारत सरकार ने 2030 तक 2025 तक पेट्रोल, जिसे जो E2P कहा गया, जो 20% इथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य आगे बढ़ाया गया। नीड ऑफ द इथेनॉल ब्लेंडिंग, इथेनॉल मिश्रण की आवश्यकता क्या? भारत में पेट्रोलियम की शुद्ध आयात 2020-2021 में 551 मिलियन जो अमेरिकी डॉलर की लागत को 185 मिलियन डॉलर था। यह संभावित था कि ऑटो ईंधन के लिए आयात के बिल को सालाना 4 अरब डॉलर या 30,000 करोड़ अरब तक जा सकता है। यह किसानों के लिए अतिरिक्त आय अर्जित करने का प्रावधान होगा, क्योंकि जैसे उत्पादन करने के लिए इथेनॉल उत्पादन मदद मिल सकती है। इथेनॉल जो कम प्रदूषणकारी ईंधन है, पेट्रोल की तुलना में ये कम लागत और जो समान दक्षता प्रदान करता है। तो इथेनॉल मिश्रित करने के लिए इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन हाइड्रोकार्बन SC और जो नाइट्रोजन कार्बन जो ऑक्साइड NOx जो जैसे उत्सर्जन की कमी आती है। E20 क्या है? हमारे जो कार्बन जो ईंधन के साथ में CO जो उत्सर्जन की कमी जो देखी गई है, 2 पहिया वाहनों के लिए 50% की कमी और जो 4 पहिया वाहनों के लिए 30% की कमी है। रिलेटेड इसमें देख सकते हैं सामाजिक मुद्दा कौन कौन जो सामाजिक मुद्दे। नया जो इथेनॉल मिश्रण के लिए मुख्य रूप से जो खाद्य आधारित जो फीड स्टॉक्स और जो आधारित केंद्रित है। अनाज जो अधिशेष और जो प्रौद्योगिकी का व्यापक उपलब्ध के कारण जो प्रकाश में जो जैव ईंधन 2018 की राष्ट्रीय नीति के प्रतिस्थान करेंगे और जो घास और शैवाल पर जो प्राथमिकता देते हैं। गरीबों के लिए दिया जाने वाला जो खाद्यान्न डिस्टिलरी को उन कीमतों पर बेचा जा रहा है जो राज्य के लिए जो सार्वजनिक वितरण नेटवर्क के लिए भुगतान करते हैं। ग्रामीण गरीबों के लिए इसके लिए प्रतिकूल परिणाम हो सकते हैं। उन्हें भूख के बढ़ते जोखिम के लिए उजागर किया जा सकता है। रिलेटेड इश्यूज में देख सकते हैं इसमें क्या कौन से हैं। तो जैव ईंधन पर आधारित नीति क्या है? E20 कार्यक्रम क्या है? जैव ईंधन पर प्रकार क्या है? प्रणाली जलाना क्या है? तो ये व्हाट इज द पीएलएम इस बेसिकली देख सकते हैं। व्हाट इज द इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम क्या है? नीड ऑफ द EBP क्या है? टाइप ऑफ द बायोफ्यूल E20 क्या है? तो ये सारी चीजें हैं भाई। देखो और देखो क्वेश्चन आया हुआ 2020 में, इससे रिलेटेड का क्वेश्चन है। जैव ईंधन पर आधारित भारत के लिए राष्ट्रीय नीति के अनुसार जैव ईंधन के लिए उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो कच्चे माल के रूप में किया जा सकता है? 2020 तो कसावा के लिए, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने के लिए, मूंगफली के बीज के लिए, चने की दाल के लिए, सड़े हुए आलू के लिए और छठे मीठे चुकंदर के लिए। नीचे देखे कोड का जो उत्तर सही चुनिए, इसमें 1, 2, 5 इज द करेक्ट जो 6 करेक्ट आंसर है। कि देखो ये नहीं होगा इसमें जो भाई हमारा मूंगफली का लिए जो नहीं होगा, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन की वैसी कमी होती है। और नेक्स्ट मैंने इस बेसिकली क्वेश्चन देख सकते हैं। द इंडियन द कंसेप्ट ऑफ डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द बायोफ्यूल्स एंड चैलेंजेस एसोसिएटेड विद देम। भारतीय संदर्भ में जैव ईंधन का महत्व और जो चुनौतियों पर चर्चा करें। तो मॉनेटरी पॉलिसीज रिव्यूज, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मॉनेटरी पॉलिसी के। तो मॉनेटरी पॉलिसी RBI ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है, तो इससे रिलेटेड देख सकते हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी और द बैंकिंग हमारा GS पेपर 3 में आएगा ये वाला टॉपिक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI had the monetary policy of committee MPC a review of the announced 50 basis of points hikes and the repo rates the 3B the taking the cumulative rate hike and the list of the 3 month of the 140 basis of points। RBI अपनी मौद्रिक नीति के लिए समिति के लिए MPC समीक्षा के रेपो रेट को 50 आधार अंकों पर वृद्धि की घोषणा की है, जिसमें पिछले 3 महीनों में संचय दर के लिए वृद्धि जो 140 अंकों के आधार पर तक हो गई है। पॉलिसी रेट क्या है? जो हमारी पॉलिसी रेट है 5.4% है, ये पॉलिसी रेट है। रेपो दर का वह भाग है जिसमें जो किसी भी प्रकार केंद्र से भारत सरकार के मामलों के लिए धन की जो है बैंक जो RBI के पास अपना जो रखते हैं उसको बोलते हैं। तो ये जो पैसा उधार देता है वो जो केंद्रीय सरकार पर जो खरीदता है, जो स्थानीय जमा जो सुविधा जो MDF, तो ये रेपो रेट जिसपे जो ये बैंक लेते हैं, बैंक जो देते हैं जो आपका पैसे एक तरह से इंटरेस्ट देते हैं। और जो रिवर्स रेपो रेट जो अपना पैसा उसके पास रखते हैं, RBI के पास रखते हैं, उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। स्टैंडर्ड डिपॉजिट द फैसिलिटी SDFC हमारा 5.15% है। SDFC तरलता खिड़की है जिसके माध्यम से RBI बैंकों को उसके साथ जो अतिरिक्त तरलता पार करने का विकल्प देगा। ये है रिजर्व बैंक रेपो सुविधा के मामले में मायने अलग है, जिसमें जो बैंकों को फंड जमा करते हैं, जो में
जो संपार्श्विक जो प्रदान करने की आवश्यकता नहीं होती। सीमांत स्थायी जो सुविधा दर क्या है 5.65% है। जो MMF है जो अनुसूचित बैंकों के लिए एक जो आपातकालीन स्थिति की RBI के लिए रातों रात उधार देने के लिए खिड़की है, जिसमें इंटरबैंक तरलता पूरी तरह से सूख जाती है। और जो हमारी बैंक रेट है हमारी 5.65% है। ये हमारी निजी दरों को उधार देने के लिए RBI को वसूल करने वाली दर है। नकदी आरक्षित अनुपात जो CR है हमारा 4.5% है। CR के तहत जो वाणिज्यिक बैंकों के लिए केंद्रीय बैंकों के लिए एक न्यूनतम जमा राशि जो NDTL के आरक्षित होनी होती है। जो वैधानिक तरलता अनुपात जो SLR है हमारे जो 80 पॉइंट जो हमारे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो SLR का जमा न्यूनतम प्रतिशत जो एक जो वाणिज्यिक तरल को नकदी सोने के अन्य जो प्रतिभूति के रूप में बनाए रखने का काम करती है। अनुमान क्या है हमारा जो हमारा 2022-2023 के लिए 7.2% जो GDP ग्रोथ है। सकल घरेलू उत्पाद GDP उपभोक्ताओं की ओर से आर्थिक उत्पादन है जो निजी खपत और जो अर्थव्यवस्था को सकल निवेशी सरकारी निवेशी और जो सरकारी खर्च और शुद्ध विदेशी व्यापार निर्यात के लिए बीच के अंतर का योग है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 2022-2023 के लिए। मुद्रास्फीति एक निश्चित रूप से कीमतों की वृद्धि दर है। जो मुद्रास्फीति की आमतौर पर जो व्यापक उपाय जिसमें जो कीमती की वृद्धि दर या किसी रहने के लिए लागत पर वृद्धि है। वाई द रेपो रेट इज द इंक्रीज, रेपो रेट क्यों बढ़ रही है? भले ही उपभोक्ताओं के लिए मुद्रास्फीति अप्रैल 2022 में उछाल कम हो गई हो, लेकिन जो असुविधा होने के लिए उच्च लक्ष्य और जो ऊपरी सीमा है 6% से कम रहने की उम्मीद है। मुद्रास्फीति का यह ऊंचा जो MPC की चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि RBI के अनुसार जो भारत की सरकार की जो मुद्रास्फीति है जो 4%, इसको बोल सकते हैं ±2%, या तो 6 या फिर 2, इस तरह की बात रखी गई है। यह उम्मीद है कि जो मुद्रास्फीति Q2 और Q3 के वित्तीय 2022-2023 की सीमा जो 6% से ऊपर रहेगी और निरंतर जो उच्च मुद्रास्फीति के उम्मीदवारों के आस्ते जो स्थिरता कर सकती है, माध्यम से अवधि की विकास का नुकसान पहुंचा सकती है। ये में सर्च में देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ऑन इन्फ्लेशन जो ट्रेंड जो ट्रेजरिंग और द वेरियस द पैरिस ऑफ द स्टेंसेस ऑफ RBI। तो और जो इसमें जो प्रीलिम स्पेसिफिक के लिए है प्रमुख नीति कौन सी है? मुद्रास्फीति, सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? और देखो ये आया क्वेश्चन है ये हमारा 2020 में। यदि RBI को यदि विस्तारवादी मौद्रिक नीति को अपनाने का फैसला कर लिया तो निम्नलिखित में किसका वैध क्या करेगा? तो ये हमारा जो वैधानिक तरलता अनुपात की जो अनुकूल होगा। बी हमारा दूसरा हमारा जो है सीमांत स्थायी जो सुविधाएं दर जो बढ़ाएं। थर्ड है हमारा जो बैंक रेट और जो रेपो रेट को जो कटौती करें। नीचे देखिए को जो उत्तर चीनी, तो इसमें जो दूसरा ही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा जो US बिल ऑन द क्लाइमेट चेंज। भाई देखो US बिल लाया है तो पहली बार लाया जल्दी से, वैसे तो US लाता नहीं इस तरह से, क्योंकि देखो तो इस पे बात करेंगे भाई हम। द US बिल ऑफ क्लाइमेट एक्शंस, तो ये US बिल क्लाइमेट एक्शंस रिसेंटली US द सीनेट अप्रूव्ड बिल जो टाइटल्स द इन्फ्लेशन रिड्यूशन एक्ट IRA 2022 विद द सिंपल द मेजॉरिटी 51 to 50। तो ये क्या है? हाल ही में जो अमेरिकी सीनेट ने जो 51 से 50 के बहुमत के साथ मुद्रास्फीति की जो अधिनियम IRA 2022 में एक विधेयक को मंजूरी दी है। बिल राष्ट्रपति बिडेन द्वारा बिल्ड बैक बेटर एक्ट जो BBA के एक छोटा संस्करण है जो सीनेट के अनुमोदन को प्राप्त करने का विफल रहा है। और मुद्रास्फीति के जो संबोधित करने के लिए IRA को जो जलवायु, स्वास्थ्य देखभाल और जो प्रावधानों को विशेष ध्यान है। वितरण डिटेल्स क्या है? ये बिल्स मार्क्स द लार्जेस्ट अमेरिकन इन्वेस्टमेंट ऑफ द एमिट्स द टूवर्ड मार्क ऑफ द US लीडर क्लियर एनर्जी। इट इज द इंक्लूड पैकिंग द जो $369 बिलियन एनर्जी ट्रांसमिशन। यह बिल जो अमेरिका की स्वास्थ्य जो स्वच्छ ऊर्जा को अग्रणी बनाने के लिए उद्देश्य से किया गया है। यह अमेरिका के निवेश के लिए चिन्हित करेगा। इसमें ऊर्जा का जो संक्रमण $369 मिलियन के साथ पैकेज है। इसका उद्देश्य जो ताप पंपों और जो महत्वपूर्ण खनिजों और जो लघु घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देना भी है। यह कम आय और जो मध्यम आय वाले परिवार को बिजली जाने के लिए कटौती उत्पादन करने के लिए अमेरिकी घरेलू के लिए बिजली बिलों को कम करने का प्रयास करता है। बिजली के लिए सबसे अधिक जो लाभकारी कंपनी को कर सकता है $40,000 डॉलर प्रति वर्ष का कम करने वाले परिवारों को कोई भी लगाए और जो बिना उचित हिस्से को भुगतान करे। यह तेल और जो गैस लैंडरिंग के लिए मीथेन रिसाव के जो मीथेन निकालते हैं ना, तेल निकालते हैं उससे जो मीथेन निकलते हैं उन पे भी लगेगा इस तरह का। तो ये एडवांटेजेस क्या होंगे? बिल जो अमेरिका इतिहास में जलवायु संकट को संबोधित करने के लिए सबसे बड़ा निवेश है। इसमें जो देश की जो 2030
5 से जो स्तर की 2050 से 52% उत्सर्जन कम करने के लिए जलवायु के बीच में मदद मिलेगी। और रेडियम ग्रुप के जो रोडियम ग्रुप के लिए अनुमान के बिल के निवेश के लिए 2030 तक जो ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2031 और 44% की कमी आ सकती है। बिल अक्षय उत्पादन के मामले में अमेरिका के चीन और प्रतिस्पर्धा कम करने में मदद कर सकता है। चीन सौर ऊर्जा को प्रमुख एक उत्पादन है जो घरेलू उत्पादन और नौकरियों के सृजन के लिए सुविधा का प्रदान कर सकता है। भाई देखो ये है नेक्स्ट है हमारा जो बटरफ्लाई माइन। तो ये देखो काफी जो मुद्दा है, ये जो कंट्रोवर्सी में इस चीज को लेकर बात करेंगे। ये जो हमारी प्लास्टिक की जो माइंस हैं, प्लास्टिक की माइंस है जो रशिया ने लगाई है। रशिया ने कहाँ पे लगाई है? ये डोनबास रीजन में लगाई है। ये पहले जो सबसे पहले जो ये लगाई गई थी हमारी जो अफगान में यूज की थी, अफगान वार में यूज की गई थी। ये जो बटरफ्लाई माइंस हैं ये जो हमारी, तो ये है व्हाट इज द कंट्रोवर्सी ऑफ बटरफ्लाई माइंस फॉर रशिया द अलायंस इज यूज्ड फॉर द यूक्रेन। तो ये हमारे यूक्रेन जो ये बटरफ्लाई माइंस है यूके के रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन में चल रहे अपने जो खुफिया आकलन के लिए डोनस्टाक्स और जो क्रोमोस्टोस के लिए यूनी क्षेत्र में PF1 की श्रृंखला बटरफ्लाई माइंस के लिए संभावित उपयोग के लिए आरंभ बजा दिया है। अच्छा ये क्या है बटरफ्लाई माइंस के बारे में? जो हमें PFM1 और जो PMF12, तो ये दो प्रकार की जो कन्मिक जो विरोधी बारूदी सुरंगें हैं जो आमतौर पर जो बटरफ्लाई माइंस के ग्रीन जो पैरेट कहा जाता है इनको, ये नामों के लिए खान के आधार पर रंग के लिए कलरफुल होते हैं। बटरफ्लाई बच्चों के लिए विशेष कर से जो इंटरेक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं और बच्चे ने उठा लेते हैं और एकदम से फट जाती हैं। और इससे जो अपंग हो जाते हैं बच्चे, जो ज्यादातर इस तरह स्पर्श करने पर जो संवेदनशील उठा लेने पर जो कार्य को बंद कर सकता है। वो जो अर्लियर यूजेस क्या है इसके? जो PFMS1S का उपयोग सोवियत अफगान युद्ध में विनाशकारी प्रभाव के लिए किया गया था, जहां पर उन्होंने कथित तौर पर जो बड़ी संख्या में बच्चों को अपंग कर दिया था। उन्होंने कहा है कि खिलौने के लिए एक गलत समझा, जो खिलौने के लिए यूज करते हैं बच्चे, तो बटरफ्लाई की तरफ जो अट्रैक्ट ज्यादा होंगे, एक टॉय की तरह ये होते हैं। माना जाता है कि जो 30,000 से अधिक अफगान इन खदानों पर शिकार हुए हैं और जो बड़ी संख्या में जो ये हताहत हुए हैं। चिंता का क्या है? कौन क्या है? अत्यधिक संभावना है कि रूस द्वारा उपयोग किए जा रहे सोवियत युग के जो स्टॉक है उसके उस टाइम के जो सोवियत संघ का जो ये स्टॉक बचा हुआ तो इसको यूज कर रहे, खराब हो गए हैं और विश्वसनीय है, इसके प्रति कुछ भी नहीं कि ऐसे भी कुछ भी काम करते, गलत यूज हो सकता है। स्थानीय जो आबादी मानवीय और खाद्यान्न निकाय कार्यक्रम के लिए खतरा है। जो अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या है? इंटरनेशनल लॉ क्या है भाई? लैंडलाइन के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वारा विभिन्न जो व्यक्तिगत विरोधी खानों पर जो प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन जो रूस के लिए यूक्रेन जो है जो हस्ताक्षर करता नहीं है। हालांकि जो कुछ पारंपरिक हथियार पर जो कन्वेंशन 1996 में संशोधन प्रोटोकॉल सेकंड जो लैंडलाइन जो प्रोटोकॉल जिस पर जो यूक्रेन हस्ताक्षर करता है। और नेक्स्ट है भाई देखो, नेक्स्ट निकल के आ रहा है जो लुम्पी की जो लंपी प्रोवैक्स वैक्सीन क्या है? तो ये यूनियन मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर लॉन्च द इनोवेशन इंडिजीनियस ऑफ द लंपी प्रोवैक्स वैक्सीन टू प्रोटेक्ट द लाइफ स्टॉक्स फ्रॉम द लंपीपॉक्स स्किन डिसीज। तो लंपी ये क्या होता है? कैटल्स के लिए लंबा सा नीचे की जो गांठ बन जाती है, इससे दूध कम आता है, तो इस तरह की जो होती है। तो ये एग्रीकल्चर एंड द फॉर्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर द टुडे लॉन्च्ड द इंडिजीनियस वैक्सीन लंपी प्रोवैक्सीन। तो ये हमारा जो कृषि और जो कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुपालन को ढेलेदार त्वचा रोग से ले स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रोवैक शुभारंभ किया है। जो वैक्सीन को राष्ट्रीय घोड़े अनुसंधान केंद्र हिसार और हरियाणा द्वारा जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बेरेलू सहयोग के लिए विकसित किया गया है। और जो ढेलेदार व्हाट इज द लंपीपॉक्स स्किन डिसीज क्या है? ढेलेदार त्वचा रोग क्या है? गांठदार ये जो रोग जो कैप्रीप्रोवैक्स वायरस के कारण होता है। यह दुनिया भर में पशुधन के लिए उभरता हुआ खतरा है। यह अनुवांशिक रूप से जो गोट पॉक्स और जो सी पॉक्स वायरस के लिए परिवार संबंधित है। LSD मुख्य रूप से रक्तदान करने वाले कीड़े जो ये वाहकों के लिए माध्यम से मलेशिया मेहमान जो चीचड़ी होती है ना, चीचड़ी टाइप होती है, करेली चीचड़ी टाइप हो जो गाँव में होती है पशु हो गए, उनको उसके लिए इफेक्ट करती हैं। ये इसके लिए लक्षण क्या है? संक्रमण के लक्षणों के लिए जानवर को खाल त्वचा का गोलाकार फ्रम और जो नोड्स की उपस्थिति में शामिल होती है, गांठ के लिए समान दिखाई देती हैं। जो संक्रमित जानवर तुरंत वजन कम होता है करना शुरू कर देते हैं, दूध की पैदावार कम होती है, साथ साथ बुखार और जो मुंह में घाव छाले हो जाते हैं उनके। ये अन्य लक्षणों के अधिक जो नाक और लार अधिक जो स्रावित होना है, जो गर्भित गाय और जो भैंसों की अक्सर जो गर्भपात का शिकार होना पड़ता है और जो जल्दी प्रीमेच्योर इस तरह से हो प्रेगनेंसी हो जाती है उनके जो ये होंगे ना जो हमारे ये कितने भी कैटल होंगे उनके लिए।
जो ट्रांसमिशन क्या हो, ट्रांसमिशन क्या से होगा, कांटदार मुख्य त्वचा मुख्य रूप से जो मच्छरों और जो मक्खियों के काटने से, जैसे कैक्टस वेक्टर के काटने के लिए बीच में फैलता है। नेक्स्ट है हमारा जो वर्ल्ड लायन डे 2021, तो ये क्या है भाई, पीएम मोदी तो लाउड्स द इफेक्ट्स ऑफ लायंस एंड द कंजर्वेशंस ऑन ओकेजन्स ऑफ वर्ल्ड लायन डे। हमारे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा है भाई इसके बारे में, तो इसके बारे में देखेंगे। पीएम मोदी लाउड द एफर्ट्स ऑफ लॉ एंड द कंजर्वेशंस ऑफ द ओकेजन्स वर्ल्ड लायन डे। तो पीएम मोदी जी ने शेर दिवस के पर जो शेर संवेदनशील प्रयासों का सराहना किया। उन्होंने कहा कि भारत शेर भव्य एशियाई शेरों के लिए एक निरंतर जो घर रहेगा। विवरण क्या, डिटेल्स क्या है, शेरों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये एक तो पीटी क्वेश्चन ये हो सकता है, कब होता है विश्व जो शेर दिवस, 10 अगस्त को होता है। बड़ी बिल्लियों को बचाने के लिए पहल और 2013 में शुरू की गई थी। उसी के साल में जो पहली बार जो विश्व शेर दिवस मनाया गया, और पिछले 100 वर्षों में जो जनसंख्या की तेजी से गिरावट के कारण ये पहला प्रयास कारण थी। और देखो अबाउट द लायंस क्या है, जो साइंटिफिक नेम क्या है, पैंथर लियो है, पैंथर लियो इसका नाम साइंटिफिक नेम ले है। और शेरों की 2 प्रजातियों के लिए बैठा गया है, जो अफ्रीकी शेर जो पैंथर लियो और जो एशियाई शेर जो पैंथर लियो जो पर्सिका, तो दोनों अलग अलग हैं। जो और जो प्रोटेक्शन स्टेटस क्या है, सुरक्षा की स्थिति क्या है, IUCN की लाल सूची में है। ये कमजोर एशियाई शेर जो प्राप्त लुप्त है। सिटीज में भारत की आबादी के लिए परसिस्ट और अन्य के लिए शामिल किया गया। वन्य जीव संरक्षण 1972 के लिए अधिसूची। अब धमकी क्या, थ्रेट क्या, जो अवैध शिकार, एक दूसरे पर रहने वाली जो आबादी के लिए उत्पन्न होने वाली अनुवांशिक जो प्रजनन के लिए प्लेग्स, जो कैनाइजर जस्टेपेटर ऑफ प्राकृतिक या आपदा रोग जैसे हैं। भारत की स्थिति क्या है, इंडिया का स्टेटस क्या है। भारतीय जो राजसी एशियाई शहर के लिए जो सामान गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के संरक्षण में क्षेत्र में रहता है। 2020 में आंकड़ों के मुताबिक भारत जो 674 शेर हैं, जो 2015 में जो 523 थे। जो क्रिस्टोन प्रजाति के रूप में जो भूमिका क्या है, रोल्स ऑफ द लायंस ऑफ क्रिस्टोन स्पीशीज। शेर पारिस्थितिक तंत्र में जो अनिवार्य स्थान रखते हैं, वे अपने आवास के जो शीर्ष जो शिकारी हैं, जो चारावाहों और जो आबादी क्षेत्र के लिए जिम्मेदार हैं। इस प्रकार की परिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। शेर अपने शिकार की आबादी के स्वास्थ्य और लचीले रखने के लिए भी योगदान है, कि झुंड में सबसे कमजोर जो सदस्यों को निशाना बनाते हैं। जो श्रृंखला है, जो हमारे चैन है, उसमें सबसे ऊपर है शेर। अब जो लास्ट में जो कमजोर को बनाएंगे, जिससे जो हमारा एटमॉस्फेयर सही रहता है। तो भाई देखो, यदि वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। इट इज़ माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने दोस्तों तक। और देखो जितना भी हो सके भाई देखो, सब्सक्राइब लाइक शेयर बढ़ाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।